हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों, हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी मैथमेटिक्स में कमजोर हैं और अगर आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है तो ये वीडियो मेरे दोस्तों आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, 1 से 100 तक की टेबल जुबान पर रहेगी। बिल्कुल मेरे दोस्तों, अगर आपको भी टेबल को रटने से डर लगता है, अगर आपको भी टेबल याद नहीं होती है, अगर आपको भी टेबल से घबराहट होती है, तो बिल्कुल आपका डर जो है आज खत्म होने वाला है, क्योंकि 1 से लेकर 100 टू 100 टेबल में आपको जुबान पर रटाने वाला हूं। बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की टेंशन बिल्कुल आपकी खत्म होने वाली है। याद करने की जबरदस्त ट्रिक में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें मैं बताऊंगा आपको 1 से 100 तक की टेबल, यानी कि पहाड़े आपको किस प्रकार से याद करने हैं, है ना। पहाड़े अगर याद नहीं है आपको, फिर भी आप उसको बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर सकते हैं। शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन इसमें कंसेप्ट समझते हैं, टेबल बनती कैसे है, ठीक है मेरे दोस्तों। सबसे पहले अपन इसमें कंसेप्ट समझेंगे, हमारी जो टेबल है वो बनती कैसे है, टेबल कैसे बनती है, इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं अपन, टेबल बनती कैसे है। तो देखो, कोई सी भी टेबल लेते हैं अपन, कोई सी भी टेबल जो आपको पता है, 5 की टेबल ले लेते हैं, सबको पता है 5 की टेबल नॉर्मल है। 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, है ना, 5 छंगे 30, 5 7 35, 508 40, 5 9 45 और 5 10 50। ये मेरे दोस्तों अपने टेबल ले ली, कहां तक की 5 की टेबल अपने ले ली, ठीक है। अब पहले अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं। देखो, मैं आपको 5 की टेबल नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, टेबल बनती कैसे है। उसके बाद में आप कोई सी भी टेबल हो आप सेकेंडों में बनाओगे मेरे दोस्तों, सेकेंडों में। तो टेबल बनती कैसे है, इसके बारे में अपन बात करते थे कि टेबल बनती कैसे है, कोई सी भी टेबल बनती कैसे है। देखना, ये है आपका 5, कितना है ये 5। अगर मान लो आपको टेबल पता नहीं, तब भी आप आराम से बना लोगे। ये है आपका 5। फिर देखो उसके बाद 10। अच्छा, कोई सी दूसरी टेबल ले लो, आप दूसरी टेबल लेते हैं अपन, जैसे तो देखिए सिंपल सी टेबल है 5 की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कंसेप्ट अब अपन समझेंगे टेबल बनती कैसे है। देखो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान रखना। 5 को क्या करा अपन ने, 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 5 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर इसमें 5 को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई करा, है ना। 5 को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई करा, या 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, या 5 को 6 से, है ना, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों, यहां जो समझने की बात है वो ये है कि आपके टेबल बनाने का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि पहले है ना, जो जिस भी नंबर की आपको टेबल बनानी है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 7 8 9 10, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टेबल बनती है। फिर आप कहोगे कि तो हमें ही पता है, आप क्यों बता रहे हो। ये इसलिए बता रहा हूं, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं टेबल बनती कैसे है। एक और टेबल लेते हैं अपन, देखो 10 की टेबल लेते हैं, 10 की सिंपल है, थोड़ी सी 12 की टेबल लेते हैं। तो 12 की टेबल में यहां लेता हूं, ये 12 की टेबल लिख ली मैंने, माना कि 12 की, ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 में 84, 12 आठ 96, 12 नामे 108 और 12 दा 120। ये मैंने 12 की टेबल लिख ली है ना। अब इसमें भी अपन कंसेप्ट समझते हैं कि 12 की टेबल जो है मेरे दोस्तों बनी कैसे, 12 की जो टेबल है वो बनी कैसे। देखो, कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं समझ सकते इस फॉर्मूले को, टेबल बनती कैसे। तो इसमें अपन ने क्या करा, इसमें 12 की जो टेबल है ये बनी कैसे, इसका कंसेप्ट समझाता हूं मैं। देखना, ये दोनों अंक है ना, इन दोनों अंकों को अलग अलग कर लो आप, दोनों अंकों को क्या करो, अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे, जैसे ये कितना है, ये 2 है ना, ये कितना है 2 है, तो 2 की टेबल दिख रही है, देखो आपको, देखो 2 की टेबल दिख रही है। इन दोनों अंकों को अलग अलग कर लो, इसको और इसको अलग अलग कर लो, 2 की टेबल अलग लिख लो, 1 की टेबल अलग लिख लो। तो मैं देखो 2 की टेबल लिखता हूं कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12,
2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 दाई 20। ये मैंने 2 की टेबल लिख ली, इस वाले 2 की टेबल लिख ली। अब ये 1 है ना, इस 1 की टेबल भी इधर लिखता हूं मैं, देखो इस 1 की टेबल लिखता हूं इधर, ये 1 की टेबल। 1 की टेबल आपको आती है कि गिनती होती है 1 2 3 4 5। 1 की टेबल लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपके पास 1 की टेबल। अब देखना, अब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि टेबल बनी कैसे। देखना, ये जो अंक है, ये जो डिजिट है, जो सिंगल अंक है उसको लिखना है, केवल आपको सिंगल अंक लिखना है। आपको सिंगल अंक कैसे लिखना है, देखो यहां से समझो सिंगल अंक लिखना है कैसे आपको। ये कितना है 2, ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। फिर ये देखो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। फिर देखो ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। समझ रहे हैं, सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं, इसमें केवल सिंगल डिजिट लेना है अपना को। ये 8 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखना यहां आपके थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा। मैंने क्या बोला, सिंगल डिजिट लेना है, केवल आपको इकाई अंक लेना है। क्या लेना है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है 0, ये इकाई अंक आ गया। ये 1 को इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 6, ये 6 आ गया। कहने का मतलब ये जो इकाई अंक है ना, ये इकाई अंक लेते जाओ आप। 2, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बचे हुए अंक को इसमें प्लस कर दो, 6 रेक 7 आ जाएगा, 7 रेक 8 आ जाएगा, 8 रेक 9 आ जाएगा, 9 रेक 10 आ जाएगा, और 10 से 2 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कंसेप्ट की टेबल बनती कैसे है। तो टेबल ऐसे बनती है मेरे दोस्तों, टेबल बनती कैसे है, देखो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। टेबल बनती कैसे है, टेबल ऐसे बनती है कि ये जो अंक है ना, दोनों जो अंक हैं, दोनों जो आपके पास अंक दिए हुए हैं, इन दोनों अंकों की अलग अलग टेबल लिख लो आप, ठीक है। फिर इस वाले में से जो इकाई का अंक है, इस वाले में जो इकाई का अंक है उसको तो वैसा का वैसा लिख दो आप, ठीक है। और ये जो इकाई के अंक के बाद में ये जो अंक बच रहे हैं, इनको क्या करो, इनको ये जो अंक है ना आगे इसमें प्लस करके लिख दो, जिसमें आपकी टेबल बन जाएगी। तो ये तो सिंपल था, इसमें मैंने आपको 5 की टेबल बताई, इसका कंसेप्ट समझाया, टेबल कैसे बनती है। इसके बाद में मैंने आपको 12 की टेबल बताई, और 12 की टेबल कैसे बनी ये बताई। लेकिन अब मैं बड़ा नंबर लेता हूं, अब कोई सा भी अपन क्या करेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, और बड़ा नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि बड़े नंबर की टेबल कैसे बनती है ना। कोई सा भी बड़ा नंबर लेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, वीडियो 10-1 मिनट का, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको समझा दूंगा 2 मिनट में टेबल बनती कैसे है, ठीक है मेरे दोस्तों। टेबल जो है बनती कैसे ये मैं बताऊंगा। कौन से ले अपन, 26 की टेबल लेते हैं। कौन सी लेंगे, 26 की टेबल लेते हैं। देखो 26 की टेबल, अब 26 की टेबल तो मेरे को भी पता नहीं है, एक्चुअली कह रहा हूं मेरे को पता नहीं, लेकिन बनाएंगे। तो क्या करो, ये 26 में है ना, ये 6 की टेबल लिख लो आप अलग से, और 2 की टेबल अलग से लिख लेंगे। तो 6 की टेबल लिखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, और 6 दाई 60। फिर ये इसकी भी टेबल लिख लो, 2 की टेबल लिख लो, बीच में लाइन डाल देते हैं ना, ऐसे लाइन डाल देते हैं। 2 की भी टेबल लिख दो। 2 की टेबल क्या हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, और 2 दाई 20। ये टेबल लिख दी अपन। अब कैसे बनाते हैं टेबल, मैंने क्या बताया आपको, टेबल कैसे बनानी है। टेबल ऐसे बनानी है मेरे दोस्तों कि ये जो है ना, ये जो है इकाई का अंक लिख दो आप, केवल इकाई का अंक लिख दो ऐसे। इकाई का अंक क्या है, 6 लिख दो। इसमें कितना है 2 लिख दो। इसमें कितना है 8 लिख दो। इसमें कितना है 4 लिख दो। इसमें कितना है 0, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 4, और इसमें 0, ठीक है। इकाई का अंक लिखना है आपको। इकाई का अंक लिखने के बाद अब क्या करना है, देखो यहाँ डबल अंक नहीं है ना, यहाँ दूसरा कोई अंक है ही नहीं, 2 है तो 2 लिख दो। यहाँ ये 1 इसमें जोड़ दो 5 हो जाएगा, ये इसमें जोड़ दो 7 हो जाएगा, ये इसमें जोड़ दो 10 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 13 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 12 3 15 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इसको जोड़ दो 26 हो जाएगा। ये आपके पास मेरे दोस्तों, ये आपके पास देखो 26 की टेबल तैयार है। 26 की टेबल तैयार है मेरे दोस्तों। 26 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता तो 26 का पहाड़ा कंप्लीट आ गया। इस प्रकार से आप 26 का पहाड़ा जो है याद रख सकते हैं। 26 की टेबल आप जो है बना सकते हैं, बिल्कुल साधारण फॉर्मूला। अब आप कहोगे तो छोटी है और बड़ी, और बड़ी देखो कौन सी, 43 की बनाते हैं ना, 43 की टेबल बनाते हैं। 43 की टेबल बना रहा हूं मैं आपके सामने 43 की, है ना। कैसे करेंगे कि 3 है ना, 3 की टेबल लिख लो, फिर 4 की इधर लिख देंगे, 43 को थोड़ा सा अलग अलग लिखो इसको।
ये 43 है ना, थोड़ा सा दूर दूर लिखो, 43 की टेबल लिखते हैं। तो पहले 3 की टेबल लिख लो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27 और 3 दाए 30। 3 की लिख दी, 3 की टेबल, 43 की टेबल बना रहे हैं अपन, 3 की टेबल लिख ली। अब अपन क्या करेंगे, 4 की टेबल भी लिख देंगे। 4 की टेबल लिखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छकी 24, 4 7 28, 4 नाम 36, कोई चूक गया यार अपन। 4 कम 4 दूना 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छकी 24, 4 7 28, 32 आएगा यहाँ, है ना। 4 8 32, 4 नाम 36 और 4 दाए 40। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, देखो 43 की टेबल बनानी है अपने को, तो मैंने क्या करा, 3 की टेबल अलग लिख दी और 4 की टेबल अलग लिख दी। अब कुछ भी नहीं करना आपको, इधर से ये जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला जो 3 की टेबल है लास्ट उधर वाली, उसमें से इकाई अंक लिख दो। केवल क्या लिख दो, इकाई अंक लिख दो। आप यूनिट डिजिट लिख दो, इकाई अंक लिखो, इकाई अंक। देखो ये कितना है, 3 लिख देंगे, ये कितना है 6 लिख देंगे, ये कितना है 9 लिख देंगे। ये इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2, इसका 5, इसका 8, इसका 1, इसका 4, इसका 7 और इसका 0 लिख दिया इकाई अंक। अब क्या करेंगे, ये बचे हुए अंक ना इसके साथ शिफ्ट करते जाएंगे, इसमें प्लस करते जाएंगे, ये बचा हुआ अंक प्लस करते जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 40 से 3 कितना हो जाएगा, 43। इसको इसमें प्लस करो, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। इसको प्लस करो, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। 24 रे कितना हो जाएगा, 25। 20 रे कितना हो जाएगा, 21। 16 रे कितना हो जाएगा, 17। अब देखो यहाँ बात समझना आप, यहाँ ये तो सिंगल ही है, यहाँ डबल का सिंगल ही है, तो 12 का 12 आ जाएगा। और यहाँ ये भी सिंगल ही है, देखो तो 8 का 8 रह जाएगा। और यहाँ ये 3 भी सिंगल ही था, तो 4 का 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 43 की टेबल कंप्लीट होगी। देखो ये 43 43 की टेबल होगी, 43 फिर 86 139 129 172, ये 43 की टेबल कंप्लीट होगी। तो इस प्रकार से आप कोई सी भी टेबल बना सकते हैं, कोई सी भी टेबल। बड़ी टेबल लेते हैं, एक और बड़ा बड़ा वाला नंबर लेते हैं। देखो एक नंबर लेते हैं अपना बड़ा, कौन सा 92 लेते हैं, है ना। 92 की टेबल बनानी है आपको, 92 की। तो 2 की टेबल लिख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 छिकी 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 दाए 20। ये 2 की टेबल लिख ली। फिर आप क्या करो, 9 की भी टेबल लिख लो। किसकी टेबल लिख लो, 9 की टेबल लिख लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 नाम 81 और 9 दाए 90। ये लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, इकाई अंक लिखो। इकाई अंक लिखते जाओ यहां से। ये इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, बाकी अंकों को इधर शिफ्ट करते जाओ। देखो यहाँ सिंगल अंक है तो 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ भी सिंगल अंक है तो 18 का 18 आ जाएगा, यहाँ भी सिंगल अंक है तो 27 आ जाएगा, यहाँ भी सिंगल अंक है तो 36 आ जाएगा। देखो यहाँ ये एक इसमें जुड़ जाएगा, 46 हो जाएगा। ये एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, है ना। ये 81 एक कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और 90 2 कितना हो जाएगा, 92। ये मेरे दोस्तों आपके सामने 92 की टेबल कंप्लीट है, 92 की टेबल कंप्लीट है। इस प्रकार से आप कोई सी भी टेबल हो, 1 to 100 1 से लेकर 100 तक कोई सी भी टेबल हो, कोई सी भी आपके पास नंबर का पहाड़ा हो, उसको आप चुटकियों में कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अब ये तो हुई टेबल बनाना, ये तो क्या हुआ, टेबल बनाना। अब आप कहोगे कि हम ऐसे बनाने बैठेंगे क्या, तो मत बैठो आप ऐसे बनाने, आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाने मत बैठो, है ना। ऐसे बनाने नहीं बैठना, आपको ऐसे करना है। देखो बात समझो, कोई सा भी नंबर है उसकी टेबल आपको पता नहीं किस प्रकार से बनाओगे आप, समझना बात को। कोई सा भी नंबर है उसकी टेबल आपको पता नहीं किस प्रकार से बनाओगे। देखना, जैसे आपको बताना है 83 सत्ते कितने होते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। 83 सत्ते कितने होते हैं ये बताना है, तो सिंपल सी बात है, 83 सत्ते निकालने ना आपको। 83 सत्ते निकालने तो इसकी टेबल अलग बनाएंगे, इसकी टेबल अलग बनाएंगे। इसकी टेबल बनाओ 7 तिया 21, इसकी टेबल बनाओ 8 तिया 7 8 56, कितनी बनेगी, 7 8 56। अब आपको क्या पता है, इसमें से केवल इकाई का अंक लेंगे और इसको इसमें प्लस कर देंगे, 58 हो जाएगा, 581 आ जाएगा आपका करेक्ट। तो ये 83 सत्ते कितने होंगे, 83 सत्ते 581 होंगे। कितने होंगे, 581। इस प्रकार से बनाना है आपको। और देखो, माना कि आपको निकालना है 56 चौके कितने होते हैं,
56 चौके कितने होते हैं? तो आपको क्या तरीका बताया, इकाई इन दोनों को अलग अलग गुणा करो, 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, है ना, और कितना हो जाएगा 5 चौक 20। फिर आपको क्या बताया भाई, इकाई का अंक लिखना है और इसको प्लस करके लिखना है, तो 22 224 आ जाएगा। करेक्ट आंसर यार, बहुत सिंपल है। फिर देखिए आपको करना है 67 पंजे कितने होते हैं, ये करना है 67 पंजे कितने होते हैं। 67 पंजे कितने होते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करो, 7 का पाड़ा बाद बोलोगे 7 पंजे 35 और इसका बोलो 6 पंजे 30। फिर आपको क्या बताया, इकाई का अंक आपको अलग लिखना है, इसको इसमें प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 33, 335 आ जाएगा। 67 पंजे कितने होते हैं, 335 होते हैं। इस प्रकार से बनाना है, कोई सा भी नंबर ले लो यार, 92 मतलब 92 नामे कितने होते हैं, 92 जिया 92 9 जिया कितना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 नामी कैसे हो जाएगा, क्या बताया आपको, इकाई का अंक लिखना है, इसको इसमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 882, है ना। कमाल की ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, 1 से लेकर 100 तक का कोई सी भी संख्या का नंबर आप बना सकते हैं, याद रख सकते हैं और एग्जाम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आपको 1 से 100 तक की टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। इस टेबल के, इस वीडियो के माध्यम से आप, इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से 1 to 100 टेबल याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।